ઉઠ્યા પછી 2.5 કલાક જો આવી રીતના પૈરા જ રહે. હાલો હાલો ઊભા થાવ. आराम. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज क्या हो रहा है पता है? आज मुझे और दादा को उठने का मन ही नहीं हो रहा है और आज कब से मैं उठी हूँ और ऐसे ही बेड पर लेटी हुई हूँ। चलो दादा चलो। चलो दादा, अभी 7 बजे 6:30 बजे से मैं और दादा ऐसे ही यहाँ पर बैठे हुए हैं और उठने का मन नहीं हो रहा है और आज बहुत ही नींद आ रही थी। शायद ये सब ढोकले की वजह से हुआ है, सबको नींद आ रही है। दादा दोपहर को 3:30-4 बजे सोई थी, रात को 9 बजे उठी थी, फिर से दादा 10 बजे सो गई मेरे साथ ही और अभी भी नहीं उठी। तो चलो दादा को स्कूल जाना है तो तैयार करना भी है। चलिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो अभी धारा के पापा यहाँ पर कर रहे हैं पूजा और सुबह की पूजा हर रोज़ धारा के पापा ही करते हैं। कान्हा जी को नहलाना, मंदिर साफ करना, सारी ही चीज़ें वही करते हैं। तो आज तो मुझे बहुत ही देर हो गई है क्योंकि आज मैं 7-7:15 बजे उठी, फिर दारा को तैयार किया, स्कूल भेजा। तो अभी मैं फटाफट नहाकर आ गई हूँ और इस वाले कमरे में झाड़ू पोछा किया है और बाकी सारा काम ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ है। तो चलिए पहले मैं શું કરો? रोटी बना रही हूँ आपके लिए नाश्ते में। તો થેપલા બનાવીશ. आपको तो अच्छा अच्छा खाने का ही मन हो रहा है। कल ढोकला बना कर दिया था। કાલે દીધા હતા ને, આજે તો નથી દીધા ને. आज मुझे कितनी देर हो गई आपको भी पता है, आपने ही सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट किया था, पता है या भूल गए हो? એ તો મને ખબર છે, એ તો હું બતાવતો હતો કે આ કેટલા મોડા ઉઠે. आज मुझे देर हो गई, वरना मैं हर रोज 5:30 बजे उठ जाती हूँ और लास्ट 6 बजे, इससे ज्यादा देर नहीं हो पाती। आपको कहीं से भी मेरी गलती ढूंढनी होती है, क्यों? એવું નથી. तो આ તો તું કહેતી હોય ને કે હું વહેલી 5:30 વાગ્યા, કોઈ દી એવું નથી દિવસ બન્યો કે 6 વાગ્યા. कल मुझे रात को ही नींद आ रही थी बहुत ज्यादा। मैं मानव से भी अच्छे से बात नहीं कर पाई थी, તો હુઈ જવાય ને. मैं सो गई थी। मैंने मानव को कहा था कि मैं कल तुमसे बात करूंगी, आज मुझे नींद आ रही थी और मेरी आंखें भी सूज गई थी। आप लोग आपने देखा हो तो तुम और धारा दोनों ही टीवी देख रहे थे, मैं अंदर कमरे में थी तब। मैं मानव से बोल रही थी तो मानव ने भी कहा कि चलो तुम सो जाओ और दवाई खाकर सोना, और मैं ऐसे ही सो गई। मैंने आपको बताया भी नहीं, कल मेरा सिर भी भारी भारी हो रहा था और आंखें भी मेरी सूज गई थी। બતાવી દીધું હોત તો દવા દઈ દેત ને. दवाई क्या खाली? तो अभी चाय नाश्ता करना है कि नहीं करना है? तो चलिए चाय नाश्ता कर। तो अभी चाय नाश्ता हो गया था और तारा के पापा को जाना था दुकान पर। मैंने उसे कहा पहले यहाँ पर तुम देख लो, क्योंकि 2-3 दिनों से यहाँ से बहुत ही मिट्टी गिर रही थी। तो मैं उसे दिखा रही थी और कह रही थी कि तुम अच्छे से यहाँ पर देख लो। ये हमारे बेडरूम में जो लकड़ी की सीढ़ी है ये वो है और ऊपर ये दरवाज़ा लगा हुआ है। और जब हमारे घर की छत का काम हुआ था तब ऊपर से जो सारा मलबा गिरा था वो इसके ऊपर ही गिरा था। तो ऊपर से तो अच्छे से साफ़ हो गया था कमरे में से, पर अंदर से नहीं हो पाया था। तो वहाँ से जब चूहे यहाँ से वहाँ होते हैं तो सारी ही मिट्टी यहाँ पर गिरती है। देखो कितनी सारी मिट्टी गिरी है। तो हर रोज़ इतनी ही मिट्टी गिर रही है 3-4 दिनों से। तो हर रोज़ मैं झाड़ू से निकालती हूँ तो मैं सोचती रहती हूँ ये मिट्टी आती कहाँ से है। तो कल रात को जब चूहा आया था रात को, तो मैंने धारा के पापा को कहा था कि देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा चूहा है। तो रात को ही इन्होंने चूहेदानी यहाँ पर सीढ़ियों पर रखी थी
तो फिर वो चूहा तो उसमें आ गया, पर तभी मुझे पता चला कि ये चूहा यहाँ से आता जाता है, तो इसी वजह से यहाँ से धूल मिट्टी गिर रही है। और ऊपर वाले कमरे में से अच्छे से साफ सफाई हो गई थी, पर ये जो दरवाज़ा है यहाँ से अच्छे से साफ सफाई नहीं हुई थी, तो सारी ही धूल मिट्टी यहाँ पर ही थी। तो इसी वजह से हर रोज़ थोड़ी थोड़ी करके यहाँ पर गिरती रहती है 3-4 दिनों से। तो फिर अभी तो धारा के पापा ने अच्छे से यहाँ पर देखो पत्थर के टुकड़े और थोड़े से जो टाइल्स के टुकड़े थे वो लगा दिए हैं, और अच्छे से ये जगह सारी ही पैक कर दी है, जिससे कि चूहे यहाँ से ना आए और धूल मिट्टी ना गिरे, क्योंकि ये हमारा पुराना मकान है, इसी वजह से यहाँ पर चूहे बहुत है। और ऊपर वाला जो माला है, दूसरी मंजिल है, वो पूरी ही खाली है, तो वहाँ से चूहे आते जाते रहते हैं। तो इसी वजह से मैंने धारा के पापा को कहा था कि तुम दुकान आज देर से जाना, पर ये काम मेरा आज ख़त्म कर दो, ये निपटा दो, फिर आप दुकान जाना। और देखिए एक पूरी बाल्टी भरकर यहाँ से धूल मिट्टी निकली थी, और धारा के पापा ने अच्छे से पूरी ही सीढ़ियाँ साफ कर दी थी ब्रश से, और सारी ही धूल मिट्टी। तो अभी मैं यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी और सारी ही धूल मिट्टी इस बाल्टी में भर लूँगी, क्योंकि बहुत सारी धूल मिट्टी थी। और फिर अभी धारा के पापा जाएंगे दुकान, और मैं यहाँ पर सारे ही जो ब्लैंकेट और कुशन है और धोताई है वो सारी ही मैं अभी तह लगाकर यहाँ पर सेट कर दूंगी। और धारा के पापा जाएंगे अभी नहाने के लिए, क्योंकि उन्हें दुकान भी जाना है, उनके 2-3 फ़ोन भी आ गए थे, तो अभी वो जाएंगे दुकान। तो अभी मैंने ये सारी ही चीज़ें अभी यहाँ से तह लगाकर यहाँ पर रख दी है, क्योंकि ये टेबल के ऊपर ही मैं यहाँ पर रखती हूँ। और धारा की चारपाई भी यहाँ पर ही रखी है, धारा चारपाई में सोती है रात को, तो इसी वजह से मुझे ये सारी चीज़ें बाहर रखनी पड़ती है। तो अभी मैंने बेड भी अच्छे से झाड़ दिया है, और बेडशीट फिर से अच्छे से लगा दूँगी, और फिर मैं पूरे ही घर में झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि आज मुझे सुबह उठने में भी देर हो गई थी, कि आज मुझे आलस आ रहा था सुबह उठने में। क्यों पता नहीं क्यों, मेरी रात को तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं। फिर मैं उठ जाती हूँ, फिर तो फटाफट से मैं काम सारा निपटा लेती हूँ। तो अभी मैं पूरे ही घर में अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, और फिर आज मुझे मशीन भी लगानी है, क्योंकि धारा के पापा के कपड़े सारे ही धूल मिट्टी वाले हो गए थे, तो उन्होंने भी कपड़े वॉश करने के लिए रख दिए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो आज मशीन लगा ही लेती हूँ। कल भी बहुत सारे कपड़े वॉश हुए थे, और आज भी। और आज बहुत ही अच्छा मौसम था, बाहर धूप भी निकली थी, तो मैंने सोचा चलो आज ही कपड़े वॉश कर देती हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ, और फिर मैं लगाऊँगी मशीन, और फिर मैं बाद में पोछा लगाऊंगी पूरे घर में। पर मशीन लगाने के बाद मैंने पूरे ही घर में डस्टिंग की थी। हर रोज़ का मेरा यही रूटीन है, पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ और फिर डस्टिंग करती हूँ, और उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पोछा लगा रही थी, और बा गए हैं पूजा करने के लिए, वो माला पूजा ये सारे काम उनके करते रहते हैं, और मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर पोछा लगा रही थी, तो मैंने दोनों ही कमरों में, गलियारे में, सारे में ही अच्छे से पोछा लगा दूंगी, और इतने में तो कपड़े भी मेरे वॉश हो जाएंगे। तो फिर मैं कपड़ों का काम निपटाऊंगी। और अभी बा है तो मुझे थोड़ी राहत है, वरना तो इतना जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, क्योंकि ये सुबह का सारा काम निपटाती हूँ तो दोपहर का टाइम हो जाता है खाना बनाने का, और खाना बना लेती हूँ तो धारा को लेने जाने का टाइम हो जाता है, तो ये सारे काम मुझे फटाफट करने पड़ते हैं। तो अभी के लिए तो बा है तो इतनी राहत है कि धारा को वो स्कूल से ले आते हैं। तो चलिए, अभी कपड़े भी मेरे होश हो गए हैं, तो अभी मैं सारे ही कपड़े यहाँ पर फैला दूंगी आंगन में, और अभी धूप भी निकली थी तो आज अच्छे से सारे ही कपड़े सूख जाएंगे। और आज मुझे टाइम मिलेगा तो आज मैं शाम को जाऊंगी धारा को लेकर हिंडोड़ा के दर्शन करने भी मंदिर जाऊंगी, क्योंकि मंदिर हमारे घर के पास में ही थोड़ी दूरी पर ही है, 5 या 7 मिनट का ही रास्ता है। तो देखूंगी शाम को धारा जल्दी उठ जाएगी तो, और उनका होमवर्क कराने के बाद फिर मैं जाऊंगी धारा को लेकर। तो अभी मैंने कपड़े सुखा दिए हैं, और थोड़ी देर अभी मैं झूले पर बैठूंगी, आराम से पानी वानी पीऊँगी, फिर दोपहर का खाने का सोचूंगी। तो देखिए अभी पूरा घर मेरा सेट हो गया है, और 10:30 बज गए हैं, और अच्छे से क्लीन भी हो गया है। तो अभी बजे है 11:30, और मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। आधे घंटे पहले ही मैंने दाल और चावल को भिगा कर रख दिए थे। मुझे मूंग दाल की खिचड़ी बनानी है, तो इसमें मैंने हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी, और फिर मैं इसे उबलने के लिए रख दूँगी। इसमें 3 से 4 विसल लगाऊंगी तो खिचड़ी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। और मैं इसके साथ बना रही हूँ कंटोले की सब्जी, जो कल धारा के पापा लाए थे वो।
तो इसके साथ खिचड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, कंटोले की सब्जी और खिचड़ी। तो आप लोग इसे क्या कहते हो वो मुझे कमेंट में बताना। हम तो इसे कंटोला कहते हैं और ये बारिश के मौसम में ही आते हैं। तो मैं लहसुन और टमाटर से इसका छोंक लगाऊंगी। तो पहले मैं इसे काट लेती हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी है तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है इसे काटने में। तो अभी मैंने तेल रख दिया है गरम करने के लिए। तेल गरम हो जाए फिर मैं इसमें राई और हींग ऐड करूंगी और सारे जो रेगुलर में मसाले यूज़ करती हूँ वही मसाले यूज़ करूंगी। पर इसमें थोड़ा सा तेल और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, तभी ये सब्ज़ी खाने में टेस्टी लगती है क्योंकि थोड़ा सा इसमें कड़वापन होता है। और थोड़ी सी चीनी भी ऐड करूँगी। और टमाटर मैंने एक लिया है, पूरा ही बड़ा टमाटर था तो मैंने इसे काट के ले लिया है। तो टमाटर है खट्टेपन के लिए और थोड़ी सी चीनी में ऐड कर दूँगी तो कड़वापन नहीं लगेगा क्योंकि धारा पहली बार खाएगी तो वो खाएगी कि नहीं खाएगी वो भी पता नहीं। तो आज मुझे 2 सब्जियां बनानी है और मैं बेसन वाली टमाटर की सब्जी भी बनाऊंगी। तो इसमें मैं अब आधा कप पानी ऐड कर दूंगी और इसमें 2 से 3 विसल लगा लूंगी तो ये सब्जी हमारी बनके तैयार हो जाएगी और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में मुझे। तो तैयार है दोपहर का लंच, यानी कि हमारा दोपहर का खाना। तो थाली लगा दी है मैंने, आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। यहाँ पर है बेसन टमाटर की सब्जी, गाजर का सलाद, रोटी, मूंग दाल की खिचड़ी, छाछ और कंटोले की सब्जी। किस किस ने ये वाली सब्जी खाई है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और किस किस को ये सब्जी पसंद है। मुझे तो बहुत ही पसंद है और धारा के पापा को भी बहुत पसंद है। और धारा आज ये सब्जी पहली बार खाएगी, धारा ने कभी भी नहीं खाई है, इसी वजह से आज मैंने 2 सब्जी बनाई है। धारा को ये सब्जी पसंद नहीं आएगी तो ये बेसन और टमाटर की सब्जी खा लेगी। तो चलिए दोपहर का खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और आप लोग भी आ जाइए दोपहर का खाना खाने के लिए। तो अभी मैं और धारा दोनों ही तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, कान्हा जी के दर्शन करने, रणछोड़ राय जी के दर्शन करने। क्यों धारा? तो धारा तैयार हो गई है और मैं भी तैयार हो गई हूँ। और आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हरियाली अमावस की हार्दिक शुभकामनाएं, सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, एवरत जेवरत की हार्दिक शुभकामनाएं और दशा माँ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये चारों ही व्रत एक साथ ही शुरू हो रहे हैं। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो चलते हैं मंदिर और आकर आपसे मिलती हूँ। ऐसे ही वीडियो में बने रहना। हेलो फ्रेंड, तो अभी मैं आ गई हूँ घर पर और रात के बजे हैं 8 और अभी मुझे दिया बाती भी करने हैं और रात का खाना पीना भी करना है। तो चलिए पहले वीडियो का एंड कर देती हूँ, फिर सारे काम करूँगी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो कल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ और ऐसी नई नई बातों के साथ। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।